बुला लिया है। ये तो बहुत अच्छी खबर दी आपने जी। प्रिया गारमेंट्स वालों के तो दोनों ही बेटे लायक हैं। दिन भर दुकान में रहते हैं, ना इधर उधर जाना ना बेकार में समय बर्बाद करना। कोई नया संबंध बनेगा तो घर का माहौल थोड़ा सा अच्छा ही हो जाएगा। वैसे एक और गुड न्यूज़ भी है मम्मी जी, प्राची माँ बनने वाली है। क्या? अरे बेटा, सुबह से रसोई में काम कर रही है, मुझे बताना चाहिए था ना। कोई जरूरत नहीं है इतना काम करने की। और तू खड़ी क्यों है बेटा, आजा बैठ। क्या मम्मी, आप फिर शुरू हो गई? कल ही अगर मेरा रिश्ता पक्का हो गया तो महीने 2 महीने में मैं तो चली जाऊंगी, पर उसके 7 महीने बाद आपकी बहू को अगर फिर लड़की हो गई तो आपका क्या होगा? अरे अभी के अभी ले जाओ भाभी को उस भभूत वाले बाबा के पास और उनसे विनती करो कि कुछ ऐसा चमत्कार करे कि भाभी को लड़का ही हो। अरे हाँ बेटा, ये बात तो तूने ठीक ही कही, मेरे तो दिमाग से निकल गया था। मैं कल ही प्राची को भभूत वाले बाबा के पास ले जाती हूँ। अगली सुबह होते ही शोभा प्राची को भभूत वाले बाबा के पास ले जाती है। पता नहीं कितने दिन और देती कि इस षड्यंत्र को सहना होगा हमें। जल्द से जल्द इनकी शादी हो भगवान, और वो अपना रास्ता नापे। मेरे बच्चे को उनके साए से बचाना भगवान। चल बाबू चल, बाबा से मेरी पर्सनल बातचीत हो गई है, वरना इतनी भीड़ में लाइन लगेगी तो हमारा नंबर तो कल तक आएगा। मेरा बच्चा तो मेरे पेट से कहीं नहीं जा रहा ना मम्मी जी, मुझे कभी और भभूत दिलवा दीजिएगा। मैं क्या सोच रही हूँ, आज शाम को लड़के वाले दीदी को देखने आ रहे हैं ना, भभूत लेना ही है तो दीदी का नाम ले लो ना, ताकि पहली बार में ही बातचीत पक्की हो जाए। और इस तरह शोभा को अपनी बातों में फंसाकर प्राची अपने बच्चे को इन चीज़ों से बचा लेती है। शाम को लड़के वाले नंदिनी को देखने आते हैं और फौरन रिश्ता पक्का कर देते हैं। 2 महीने के अंदर अंदर ही दुल्हन बनकर नंदिनी अपने घर विदा हो जाती है। फाइनली बला टली भाभी, अब ना मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है। घर में सभी की कान दीदी ही तो भर रही थी, अब दीदी नहीं रहेगी तो किसी के मन में ये लड़का लड़की वाला ख्याल आएगा ही नहीं। भगवान करे प्राची ऐसा ही हो, वरना जो दुष्ट आत्माएं होती है ना, वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। यहाँ पूजा ये बात कह रही थी, वहाँ बाहर शोभा का फोन बजता है। हाँ बेटा बोल। हाँ हाँ तेरी भाभी ठीक है। ब्रोकली, पत्ता गोभी, अनाज ये सब खिलाओ मम्मी, इससे लड़का होने के चांसेस और बढ़ेंगे। हॉल में अपनी सास को अपनी ननद से बात करता सुन प्राची की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शादी के बाद भी नंदिनी तो वैसी की वैसी ही थी। एक रोज नंदिनी प्रेम को कॉल करके कहती है, 6ठा महीना चल रहा है भाभी को भैया, जितना हो सके उनसे काम करवाना। मम्मी का बस चले तो वो तो भाभी को हिलने भी ना दे। देखा नहीं बेबी के वक्त कितना आराम किया था पूजा भाभी ने, क्या हुआ, लड़की हुई ना। औरत जितना काम करती है लड़का होने के आसार उतने बढ़ जाते हैं। पर ये बात तुझे कैसे पता? मेरी सास ने बताया भैया। मेरे हस्बैंड तो खुद 2 भाई है, कहाँ कोई लड़की है मम्मी जी को। वो तो मम्मी जी ने तीसरी बार कोशिश नहीं की, वरना तीसरी बार भी लड़का ही हाथ लगता। इसीलिए जांची पर की बात बता रही हूँ। औरत जितना आराम करेगी उसे लड़की होने के आसार उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगले ही दिन से प्रेम प्राची पर कड़ाई बरतना शुरू कर देता है। तो फिर रसोई में जा रही है बहू, कितना काम करेगी? करने दो मम्मी, जितना काम करेगी उतना ही लड़का होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अपना शेड्यूल बिल्कुल वैसा ही कर लो प्राची जैसा पहले था। ये आराम वाराम छोड़ो, कुछ नहीं होता आराम करने से, बेटियां होती है बस, जैसे भाभी को हुई। और इस तरह अपनी शादी के बाद भी नंदिनी अपनी भाभीयों की जिंदगी का कांटा बनी रहती है। और इसी में 3 महीने और बीत जाते हैं और एक सुबह प्राची को लेबर पेन उठ जाता है। सभी हड़बड़ाकर उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। कांग्रेचुलेशंस, इट्स अ बेबी गर्ल। लो कर लो और आराम, हो गई घर पर तीसरी बेटी, पड़ गई ना सबके कलेजे को शांति। बेटी मेरी है दीदी, मैं पालूंगी इसे, इसकी शादी का खर्चा आपके सर नहीं आने वाला। जो मेरी बेटी के होने पर खुश ना हो, ऐसे लोगों से मुझे ज्यादा उम्मीद भी नहीं है। साल भर भी नहीं हुआ मेरी शादी को और तुम्हारी बहुएं मुझसे बहस कर रही है मम्मी। मेरा क्या है, मेरा तो अपना घर है, चली जाऊंगी अपने घर, तुम्हारा क्या होगा देख लो मम्मी। ननद पर आते आते कल को सास पर ना आ जाए। दीदी प्लीज आप अभी मुझे बख्श दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी अभी मेरी डिलीवरी हुई है, कहीं स्टिचेस टूट ना जाए।
ये तो भतीजी की चाह में मैं यहाँ आ गई, वरना मुझे कोई शौक नहीं है आने का। पर एक बात कहकर जाती हूँ मम्मी, अगर पोता चाहिए तो दूसरी शादी कर दो अपने बेटों की, क्योंकि कमी मेरे भाइयों में नहीं तुम्हारी बहुओं में है। ये कहकर नंदिनी वापस अपने ससुराल चली जाती है। एक हफ्ते बाद सभी हॉल में बैठे थे, तभी नंदिनी का हाथ पकड़े करण उसे खींचता हुआ सभी के सामने लेकर आता है। ये लीजिए, संभालिए अपनी बेटी को। आप सबने मिलकर धोखा दिया है मुझे। इतनी बड़ी बात आप लोगों ने मुझसे छुपाई। मेरा तो वंश ही आगे नहीं बढ़ने देगी आपकी बेटी। उससे क्या बात हो गई दामाद जी, कोई गलती हो गई है क्या हमसे? क्या गलती ससुर जी, क्या गलती? गलती तो मुझसे हुई है, जो ऐसी लड़की से शादी कर ली जो कभी माँ ही नहीं बन सकती। 4 महीने से हम ट्राई कर रहे हैं कि हमें कोई बच्चा हो जाए, पर कुछ नहीं। वो तो भला मेरे मम्मी का, जिन्होंने मुझे टेस्ट करवाने की सलाह दी और उसमें पता चला कि आपकी बेटी कभी माँ ही नहीं बन सकती। अरे बनेगी भी कैसे? जिस लड़की के मन में दूसरों के लिए इतनी कड़वाहट हो, वो कभी खुद तो माँ बन ही नहीं सकती। ऐसा मत कहिए दामाद जी। तो क्या ऐसी लड़की की आरती उतारूं मैं, जो एक बच्चा भी नहीं दे सकती? और साले साहब को देख लीजिए, जो खुद अपनी बीवी से बस इस कारण सही से बात नहीं करते क्योंकि उसने एक लड़की को जन्म दिया है। वो अब मुझे सलाह देंगे। मेरी बेटियों को हमेशा कोसती थी ना दीदी आप। कहते ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। बहुत कोसा है आपने मेरी छोटी छोटी बेटियों को। ये तो भगवान का रूप है। 2 माँओं की हाय ली है दीदी आपने। कम से कम हमारे पास बेटियां तो है जो हमें माँ कहती हैं, पर भगवान ने तो आपसे भी वो हक छीन लिया। हमारा घर तोड़ा है दीदी आपने, पर इसके बाद भी हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि आपका घर टूटे। इतना भला मत चाहिए अपनी ननद का भाई, इस लायक है ही नहीं। मैंने तो कभी बच्चों की सोची नहीं थी। मेरा तो मानना था कि पत्नी के साथ ही जीना, पत्नी के साथ ही मरना। पर आपकी ननद 24 घंटे मम्मी जी को फ़ोन करके यही पट्टी पढ़ाती रहती है कि कैसे अगर पोता ना हो तो प्रेम की दूसरी शादी करवा दी जाए। जो लड़की अपनी भाभीियों को बेटे ना होने पर इतना कुछ कह सकती है, उसे अगर बच्चा ना हो तो मैं उसे क्यों रखूं? दूसरी शादी तो मैं करूँगा। बेटियों के नाम पर इसने अपना मायका बर्बाद कर दिया, तो इसका ससुराल क्यों बचे? आज जाकर मैं एक बच्चा गोद भी ले लूँ, पर उसमें भी नंदिनी को एक बेटा ही चाहिए। ऐसी सोच वाली लड़की मुझे अपने घर में नहीं चाहिए। ऐसा मत कहिए जीजा जी, ऐसा मत कहिए। कहाँ जाएगी मेरी बहन? लोग क्या कहेंगे कि भरी जवानी में इसके पति ने इसे छोड़ दिया। ठीक है, नहीं छोड़ता।